हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VS अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर 9। तो आज हम देखेंगे कि बिहार एसएससी सेट नंबर 9 में क्या क्या है। तो वैसे दोस्त जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हों, एक भी सीरीज नहीं देखे हों, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि VS अड्डा के साइट पे आप जाइए। वहाँ पे ऑलरेडी बिहार एसएससी का चल रहा है क्लासेस। आप जाए वहाँ पे, जब देखेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये है बेटा आपका सेट नंबर 9। कौन सा है सर? ये आपका सेट नंबर 9 है। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का पहला सवाल लेता हूं कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? कब किया गया था? तो सर आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो PIL है, ये अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका सर संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? कब किया था? तो सर 1949 में किया था। अगला सवाल है सर कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी, कौन सी थी सर? तो आपका अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, उनमें से गठित हुआ समीक्षा के लिए, तो बताइए कि किसके लिए हुआ था सर ये? तो संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सर वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता और वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। ये दोनों जो है आपका ये गलत है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? किसके तहत की गई है सर? तो आपका अनुच्छेद 243D के तहत की गई। अगला है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? कितने समय तक? तो सर 3 महीने तक। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? कहाँ पे की गई थी सर? तो आपका पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो सर ये आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी है सर? तो ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1860 में दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। जो पहले दासी प्रथा चलता था उसी की बात कर रहा है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? कब किया गया था सर ये? तो आपका 6 अप्रैल 1919 को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। एक सवाल रह गया था आपका कि कांग्रेस के किस स्थान पे हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? कहां पे सर? तो आपका ये बनारस में हुआ था तब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? कि ये जो है आपका एक तरह से गुलामी का अधिकार पत्र है, ये किसने कहा था? तो सर ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पे हुआ था? लोटा विद्रोह तो सर ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था तो बता दे। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। चलिए अगला है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो सर ये आपका 7 सरकारों में विभाजित था। अगला है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में तो मजलिस ए खास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सर मजलिस ए खास कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हेरनी कहा गया है? क्यों कहा गया? तो सर जामिल नदी को कहा गया। किसको सर? तो आपका सिंधु नदी को बोला गया है। ठीक है।
अब अगला सवाल देखते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? प्रथम अनुयायी कौन था? तो सर वो जामिल। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो उस टाइम सर मानक समय शाम के 6:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 5.5 घंटा अपना आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? तो इसको पेरीहिलियन बोलते हैं, जिसको कि उप सौर बोलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है, क्या नाम है सर सर्वोच्च शिखर का? तो अनाय मुडी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है सर? तो आपका नर्मदा रिवर है। अगला देखते हैं, समुद्री धारा है, उसके महासागर है। बताइए कि कौन से महासागर में कौन सा समुद्री धारा चलता है? तो अभी हम मिलाएंगे। तो सर अगुलहासा धारा ये आपका हिंद महासागर में चलता है। फिर एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलता है। फिर आपका क्यूरोसियो धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में चलता है। और बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक में चलता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, बूशमैन जनजाति पाए जाते हैं। बूशमैन कहाँ पे पाए जाते हैं सर? तो ये आपका कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सर कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? कौन सी नदी है सर? तो आपका गोदावरी है। नेक्स्ट है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है सर? तो आपका ये कहाँ पे स्थित है? तो सर ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो सर एसडीआर को कृत्रिम समझी जाती है। एसडीआर बोले तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ पे होती है सर सिक्कों की ढलाई? तो सर मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए तो सर सबसे अनिवार्य कीमतें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, क्या है सर? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सर 2006 में। भंडारी समिति किससे संबंधित है? किससे है सर? तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। नेक्स्ट है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक हैं, कौन है सर? तो इसके हैं गौतम चिकरमाने। नेक्स्ट है, नौमा नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है सर? तो ये आपका युगांडा में किया है। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों को संबंध किस खेल से है? तरुण ढिल्लों जो जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला था 2023 में, किस खेल से संबंधित है सर? तो ये आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पुंदीनोव को संबंध किस देश से है? तो सर ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किससे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? किसको दिया गया है सर? तो IISc बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट है, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो सर ये आपका LVM-3M3 से किया गया। ठीक है, चलिए पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं सर? तो आपका जेम्स मारिप बने हैं। कौन बने हैं? जेम्स मारिप। अगला है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो सर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो सर ये चौथा देश है। अगला है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपका फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सर इसमें से वर्धा नदी है, वो सहायक नदी नहीं है कृष्णा की।
अगला सवाल है सर कि निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं सर? तो पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है लिबेरो शब्दावली का शब्द किस खेल से है? तो सर ये वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? कैसे कर सकते हैं सर? तो घुलाना, जिसको कि बोलते हैं डिजॉल्विंग, फिर निस्पंदन फिल्ट्रेशन, फिर वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन। इन तीनों के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? कौन सा? सबको पता है सर, विटामिन डी है। स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं, किन में होते हैं सर? गन्ना और मक्का में। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, बाहरी सतह पे होता है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? किसमें सर? तो स्टार्च में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? तो सर ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। नेक्स्ट है इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? अगला है इनमें से कौन परागन करता है सर? तो ये है आपका पराग कोश से वर्ती पराग में पराग का स्थानांतरण। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है, कहां तक है सर? तो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है सर? तो तापमान में वृद्धि से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, क्या होती है सर? आपका विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट है ENT, कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं सर? तो आपका अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण। ये आपके बीच आ गया सर। हमारा अभी फाउंडेशन मैथ जो है आपका मात्र, ज्यादा नहीं, आपको मैं बता दूं रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 45 रुपीज में। कितने में सर? मात्र 49 रुपीज में आपको पूरा फाउंडेशन मैथ यहाँ पे VS अड्डा पे पढ़ाया जा रहा है। आप जाएं और जाकर VS अड्डा का जो एप्लीकेशन है उस पर जाएं, वहां पर एक एक चीज आपको बारीकी से पढ़ाया गया, आप आसानी से वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, किसमें सर? तो ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, कौन सा है सर? तो क्लोरीन है। नेक्स्ट है आभूषण बनाते समय समानतः सोने के साथ मिश्रित धातु है, सोने के साथ मिश्रित धातु है, कौन सा है सर? तो आपका तांबा है। अगला सवाल है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है सर? तो आपका पेट, बोले तो पॉलीथाइलिन टेप्थमेन। नेक्स्ट है किस ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसके द्वारा सर? तो आपका फ्रीक्वेंसी के द्वारा, जिसको कि आवर्ती बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? कौन करता है सर? तो ये आपका एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? कौन बल की इकाई नहीं है सर? तो वो आपका जूल है सर। ठीक है। नेक्स्ट है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होता है सर? तो आपका माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो वो है सर सेंट्रोजोम। कौन है? सेंट्रोजोम। अगला है किन रसायनों के जैव आवर्धन में से मानव में मीना माता तथा इटाई इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? किसके द्वारा? तो मरकरी और कैडमियम के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? कौन सा होता है सर? तो ये आपका क्षय रोग और निमोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? कौन सा है सर? गर्म रक्त वाले, तो ये है सर आपका पक्षियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है और आज का सेकेंड लास्ट सवाल भी है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है, किसके कारण होता है सर? तो ये आपका कई पीढ़ियों में विविधता का संचय। और शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? कौन सा है सर? तो ये आपका हाइपोथैलेमस, जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बिहार एसएससी का सेट नंबर 9। तो सेट नंबर 9 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वैसे बच्चे जो भी पूरा वीडियो देख रहे थे, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें,
अपने दोस्तों के साथ भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।